हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली संगणक भर्ती परीक्षा 2021 जो कि 19 दिसंबर को प्रस्तावित है, उसके रिलेटेड हम ये दूसरी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पार्ट 2 हम आज यहाँ लेके आए हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये प्रश्नोत्तरी उन तमाम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिन एग्जाम में सांख्यिकी है यानी स्टैटिक्स है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा रहेगा, डायग्राम और चार्ट द्वारा पूरा किए जाने वाला उद्देश्य है। डायग्राम और चार्ट के द्वारा किन उद्देश्यों को पूरा किया जाता है? डेटा की सरल प्रस्तुति, सारणीकरण से बचने के लिए, टेक्स्ट फॉर्म से बचने के लिए, और डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो डायग्राम और चार्ट का जो उद्देश्य होता है वो डेटा की सरल प्रस्तुति भी होता है, सारणीकरण से बचने के लिए भी हम डायग्राम और चार्ट बनाते हैं, टेक्स्ट फॉर्म से बचने के लिए भी हम डायग्राम और चार्ट का यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो होगा इसका आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी विशेष चार्ट का चुनाव इस पर निर्भर करता है। किसी भी विशेष चार्ट का अगर हमें चुनाव करना है तो किन बातों पर वह डिपेंड रहेगा, किन बातों पर वह निर्भर रहेगा? ऑप्शन ए, अध्ययन का उद्देश्य, दूसरा डेटा की प्रकृति, तीसरा दर्शकों के प्रकार से आशय है, चार्ट का उपयोग कौन करेंगे, उनकी बात यहाँ पर की गई है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, किसी विशेष चार्ट का चुनाव करने में ये तीनों ही जो उद्देश्य हैं, तीनों ही बातें जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा, इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते। ट्रीलिनियर चार्ट एक साथ चित्रित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। ट्रीलिनियर चार्ट के लिए हमें कितने चरों की आवश्यकता होगी, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 2 चर, ऑप्शन बी 3 चर, ऑप्शन सी 4 चर, और ऑप्शन डी चर की कोई भी संख्या हो सकती है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी 3 चर होगा। जैसा कि नाम में ही स्पष्ट हो रहा है, ट्रीलिनियर चार्ट है ये, तो 3 चर इसमें कम से कम होंगे। तो दोस्तों, आप ये ट्रीलिनियर चार्ट देख सकते हैं, जो कि आपके समबाहु त्रिभुज की तरह होता है, ट्राइंगल की तरह होता है, और 3 वेरिएबल इसमें यूज किए जाएंगे, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी और वेरिएबल सी। इस चार्ट से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ट्रीलिनियर चार्ट को। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक त्रिरेखीय चार्ट का आकार होता है। दोस्तों, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक त्रिरेखीय चार्ट का आकार होगा, त्रिरेखीय की बात की गई है, और ऑप्शन देखते हैं, शंकु, घन, समबाहु त्रिभुज या पिरामिड। तो दोस्तों, ये तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, समबाहु त्रिभुज, जो कि इसका आकार हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आयामी आरेख है, 1 डायमेंशनल डायग्राम? कौन सा है? ऑप्शन ए दंड आरेख, बार डायग्राम, ऑप्शन बी पाई चार्ट, ऑप्शन सी सिलेंडर, या ऑप्शन डी एक ग्राफ। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए, दंड आरेख यानी बार डायग्राम जो होता है 1 डायमेंशनल डायग्राम होता है। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विविमीय 2 डायमेंशनल आरेख नहीं है? यहाँ पर नहीं है की बात की गई है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए स्क्वायर आरेख, स्क्वायर डायग्राम, ऑप्शन बी एकाधिक दंड आरेख, मल्टीपल बार डायग्राम, ऑप्शन सी आयताकार आरेख, रेक्टेंगुलर डायग्राम, ऑप्शन डी पाई चार्ट। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आंसर बी, एकाधिक दंड आरेख, मल्टीपल बार डायग्राम जो होता है वो 2 डायमेंशनल डायग्राम नहीं होता है। और इसका हम यहाँ पर एक फोटो भी देख सकते हैं, इसका हम आकार देख सकते हैं, ये आपके होगा मल्टीपल। इसमें मल्टीपल आपको बार दिख रहे होंगे, इसीलिए इसका नाम मल्टीपल बार डायग्राम है, और ये 2 डायमेंशनल नहीं होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो हिस्टोग्राम में बार एक दूसरे को छूते हैं, कॉलम चार्ट में बार एक दूसरे को छूते हैं, ऐसे दंड आरेख हैं जिन्हें टूटे हुए दंड आरेखों के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, कॉलम चार्ट में बार एक दूसरे को छूते हैं, ये सही नहीं है। यहाँ पे आप एक कॉलम चार्ट भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। गैर विमीय आरेखों, नॉन डायमेंशनल डायग्राम को इस रूप में जाना जाता है जिसमें कोई डायमेंशनल नहीं होता है। क्यूब, स्फेयर्स, पिक्टोग्राम्स, ऑल द अबाव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा
पिक्टोग्राम्स। और पिक्टोग्राम जो है वो दोस्तों आप बचपन से देखते आ रहे हैं, जब आप 5 या 4th क्लास से पढ़ते हैं या फिर उससे ऊपर की क्लासों में भी आपने ये देखा होगा। तो ये होता है पिक्टोग्राम्स। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कौन सा कथन सही है? हिस्टोग्राम और हिस्टोरियोग्राम दिखने में समान है, घन और वन वर्ग आरेख दिखने में समान है, पाई चार्ट और ऑजीव्स ये भी सही समान होते हैं, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, हिस्टोग्राम और हिस्टोरियोग्राम दिखने में समान होते हैं। और यहाँ पर हमने एक डायग्राम दोनों दिखाए हैं, हिस्टोग्राम वर्सेस हिस्टोरियोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10, तोरण वक्र ऑजीव कर्व होता है वितरण से अधिक प्रकार का, वितरण से कम प्रकार का, सी दोनों ए और बी दोनों ही प्रकार का, या फिर ऑप्शन डी ए और बी में से कोई नहीं, यानी इनमें से किसी भी प्रकार का नहीं होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही प्रकार का होता है तोरण वक्र, से अधिक और से कम, मोर देन एंड लेस देन टाइप का। और यहाँ पर हमने एक ऑजीव कर्व भी आपको डायग्राम के रूप में बताया है, इसको आप समझ सकते हैं और इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। से अधिक और से कम वितरणों के लिए तोरणों को प्रतिच्छेद करती है। क्या प्रतिच्छेद करते हैं? माध्य करती है, ऑप्शन ए मध्यिका करती है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बहुलक करता है, या ऑप्शन डी तोरण करता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मध्यिका जो होता है ये प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे जहाँ पे से अधिक और से कम जो है एक दूसरे को काटेंगे, वो जो बिंदु होगा वो हमारा मीडियन होगा, जिसको हम मध्यिका कहते हैं। तो तोरण द्वारा मध्यिका जो है वो आसानी से निकाली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। एक दंड आरेख में आधार रेखा है। एक दंड आरेख में आधार रेखा क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल होगी, फेल्स बेस लाइन होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपके लंबवत यानी वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 13, पिछले 10 वर्षों में चावल, गेहूं और मक्का का वार्षिक उत्पादन प्रदर्शित किया जा सकता है। 10 वर्षों के आपके चावल, गेहूं और मक्का का जो उत्पादन है उसको हमें प्रदर्शित करना है। किस चार्ट द्वारा हम यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं? सरल कॉलम चार्ट द्वारा, सिंपल कॉलम चार्ट, उप विभाजित कॉलम चार्ट, सब डिवाइडेड कॉलम चार्ट, या सी टूटा हुआ दंड आरेख ब्रोकन बार डायग्राम, या फिर डी एकाधिक कॉलम चार्ट मल्टीपल कॉलम चार्ट द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एकाधिक कॉलम चार्ट मल्टीपल कॉलम चार्ट द्वारा हम इन तीनों को बता सकते हैं। और ये देखिए इस चार्ट में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर मेज, राइस और व्हीट तीनों को ही बताया गया है मल्टीपल कॉलम चार्ट द्वारा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विभिन्न वर्षों के दौरान एक फर्म के लाभ और हानि को किसके माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है? विभिन्न वर्षों के दौरान एक फर्म के लाभ और हानि को किसके माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है? सरल दंड आरेख, सिंपल बार डायग्राम, द्विदिशात्मक दंड आरेख, ड्यूओ डायरेक्शनल बार डायग्राम, विचलन बार चार्ट, डेविएशन बार चार्ट द्वारा, या फिर एकाधिक दंड आरेख मल्टीपल बार डायग्राम द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा विचलन बार चार्ट द्वारा हम एक फर्म के लाभ और हानि को प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक डेविएशन बार चार्ट देख सकते हैं, इस तरीके से इसको बनाया जाता है डेविएशन बार चार्ट को। क्वेश्चन नंबर 15, जब कुछ देशों के लिए परिणाम छोटे होते हैं और अन्य के लिए परिणाम बहुत बड़े होते हैं तो डेटा को चित्रित करने के लिए इसे बनाना पसंद किया जाता है। जब कुछ परिणाम जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और कुछ के लिए छोटे होते हैं तो हम इनमें से क्या बनाना पसंद करेंगे? विचलन बार आरेख, जिसको डेविएशन बार डायग्राम कहते हैं, द्विदिशात्मक दंड आरेख, ड्यूओ डायरेक्शनल बार डायग्राम, टूटा हुआ दंड आरेख, ब्रोकन बार डायग्राम, या फिर इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों टूटा हुआ दंड आरेख, ब्रोकन बार डायग्राम, और जिसका हम यहाँ पर एक फॉर्मेट देख सकते हैं, इस तरीके से बनाया जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, यहाँ से ये टूटा हुआ है और यहाँ पर भी। तो ये होता है दोस्तों ब्रोकन बार डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 16, हिस्टोग्राम की सहायता से हम तैयार कर सकते हैं। हिस्टोग्राम की सहायता से हम क्या तैयार कर सकते हैं? आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति वक्र, या फिर आवृत्ति वितरण। तो दोस्तों हिस्टोग्राम की सहायता से हम उपरोक्त तीनों ही चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हिस्टोरियोग्राम किसके लिए उपयुक्त है? समय श्रृंखला डेटा, कालानुक्रमिक वितरण, ए या बी में से कोई नहीं, या फिर दोनों ए और बी। तो हिस्टोरियोग्राम जो होता है वो समय श्रृंखला डेटा और कालानुक्रमिक वितरण दोनों के लिए उपयुक्त है।
यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 18, त्वरण वक्र की सहायता से कोई यह निर्धारित कर सकता है। त्वरण वक्र की सहायता से आपको पता है मध्यिका हम निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन बी दिया है दशमक, शतमक और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही चीजें हम त्वरण वक्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जब हमारे पास विभिन्न श्रेणियों के अदालती मामलों की संख्या और निपटाए गए मामलों की संख्या के बारे में जानकारी हो तो जानकारी को बेहतर तरीके से चित्रित किया जा सकता है। स्लाइडिंग बार आरेख, स्लाइडिंग बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, युग्मित दंड आरेख, पेयर्ड बार डायग्राम या फिर कॉलम चार्ट। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, स्लाइडिंग बार आरेख यानी स्लाइडिंग बार डायग्राम। और इसको आप देख सकते हैं इस पिक्चर द्वारा। ये आपके होता है स्लाइडर बार या स्लाइडिंग बार डायग्राम। इसको हम इस तरीके से चित्रित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक समय श्रृंखला में अधिकतम और न्यूनतम मान दिखाने के लिए उपयुक्त चार्ट है। एक समय श्रृंखला में अधिकतम और न्यूनतम मान दिखाने के लिए उपयुक्त चार्ट कौन सा होगा? विचलन बार आरेख, डेविएशन बार डायग्राम, रेंज वक्र, रेंज कर्व, इतिहास ग्राम, हिस्टोरिया, यहाँ पे हिस्टोरीग्राम होगा। इस ऑप्शन को आप थोड़ा सा अवॉइड करें। और डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी यानी ऑल द अबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा रेंज वक्र यानी रेंज कर्व, इसका आंसर होगा। और बात करें हम यहाँ पे रेंज कर्व की, तो देखिए इस तरीके से दिखता है आपका रेंज कर्व। तो ये था आपका क्वेश्चन 20 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये पार्ट 2 था। ऐसे ही हम दोस्तों अलग अलग पार्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष लाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रश्न में, किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें। और वीडियो कैसा लगा है हमें ये भी बताएं। और कौन से टॉपिक से आप क्वेश्चन चाहते हैं इसके बारे में भी आप जरूर हमें कमेंट करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।